काम करती थी और ध्यान नहीं देती थी, कभी आपने उनको बोला हो, देखा हो इस तरीके की वो ध्यान नहीं दे रही है, उसके चक्कर में धीरे धीरे उनको कुछ न कुछ हेल्थ का इशू आया, क्या नोटिस किया सर? बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई से भाई प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता है, तो बहुत सारी दिक्कतें उनको हो जाती है। माइग्रेन वगैरह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी, माइग्रेन की प्रॉब्लम कि अक्सर महिलाओं को माइग्रेन सर दर्द की बीमारी बहुत होती है। सर क्योंकि वो आपने नोटिस किया जो सर दर्द होता है वो किस वजह से होता है, और यहाँ आप कम्युनिटी में कितने टाइम से है सर? मैं करीब 8 महीने से हूँ। मैं 8 महीने से। तो आपने बहुत बार माइग्रेन के भी अनुभव यहाँ पे सुने होंगे, तो आपको क्या लगता है किस वजह से माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है? ये तो चिंताएं ज्यादा करती है, पूरे परिवार का भार अपने माथे पे लेके चलती रहती है। तो आपने कभी सर कोशिश की उनको ये चिंताओं से मुक्ति दिलाने की या उनकी हेल्प करने की, आपने उस चीज को समझने की, कि आपने उनको कभी बोला हो कि पूरा दिन काम ही नहीं होता है, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालो, इस नहीं तरीके नहीं, का आपका कोई सपोर्ट रहा? नहीं करता हूँ उनसे, उसको मॉरल सपोर्ट भी देता हूँ। और अच्छे से बात करके उसका दिल बहलाना वगैरह सब होता ही है। आप ये जानती हो सब चीजों में। बिल्कुल जी। बिल्कुल सुपर, मोरल सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, सर के लिए हार्ट देंगे। तो फिर सर आपने इतना सपोर्ट, मैम ने कुछ चेंज किया अपने लाइफ में या रूटीन उनका वही रहा? नहीं, वो केयर तो करती है, पर वो थोड़ा टेंशन तो फ्री हो ही जाता है ना आदमी, अगर कोई सपोर्ट, मोरल सपोर्ट मिलता है तो। चाहे उसका उसका फिजिकली मत करो, पर उसको मोरल सपोर्ट भी अगर मिल जाता है तो वो कहते हैं नहीं, ओके, बिल्कुल राइट, सर बिल्कुल। ये मेरे साथ है। यस, तो वो फिजिकल सपोर्ट से ज्यादा जरूरी होता है मोरल सपोर्ट। फिजिकल सपोर्ट, अगर आपको मोरल सपोर्ट किसी महिला को मिल रहा है ना, वो और तैयार होती है अपनी तरफ ध्यान देने के लिए और काम करने के लिए, कि वो जो खुशी होती है ना सर, खुशी से आदमी एक कदम और आगे जाता है। थैंक यू सो मच सर। तो अभी उनको जो जिनके बारे में आप बात कर रहे हो सकता है आपकी वाइफ होंगी, तो अभी कुछ उनके हेल्थ में भी सुधार हुआ है सर? उनको क्या प्रॉब्लम थी इस कम्युनिटी में आने से पहले? मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, मेरे पास ही बैठी है, मैं उससे आप बात करा देता बिल्कुल हूँ। सर, आप बात करा दीजिए, कहाँ ऐसा मौका मिलता है, बहुत अच्छा। ले, तो सुपर सर, आप एक हार्ट देंगे सब मैम और सर के लिए। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। यस, यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। आप आवाज आ रही है, आप बात कर सकते हैं मैम। यस, क्या सपोर्ट, क्या ऐसी दिक्कतें रही मैम, जैसे सर बता रहे हैं कि आप पूरे दिन काम पे लगे रहते हैं, आपको क्या लगता है महिलाएं किस वजह से अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाती है? समय की कमी होती है मैम। समय की कमी। ध्यान नहीं दे पाते, खान ये पान पे भी ध्यान नहीं हो पाता। तो इस कम्युनिटी में जब आप आए थे मैम, क्या हेल्थ इशू था और अभी आपको कुछ आराम है उसमें? वीकनेस वगैरह, थकान ये लगती थी, अब थोड़ा लगता है अच्छा। अच्छा लग रहा है। तो अभी आपके पास टाइम है मैम, सुबह का 1 घंटा है, इधर भी देना है, अभी टाइम निकाल पा रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, इनके साथ बैठते हैं ना। तो अभी कैसे टाइम निकल रहा है मैम? पहले टाइम नहीं था, अभी टाइम निकल रहा है, क्या नहीं, चेंज? बहुत सारा काम लेके बैठती है साथ में। सुनती है। सुनती है, तो बहुत सारा काम लेके बैठती है, जैसे गाजर काटना है। ये 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 देखिए चकुंदर लेके बैठी हुई है। सर ये छोटा ये मोटा गाजर काम है, लेके बैठी हुई बहुत अच्छा है, बढ़िया है, आप वो सुन भी रहे हैं और जो छोटा मोटा काम है वो कर भी रहे हैं, और इसी के साथ वाकई काम तो बहुत है आजकल के भागदौड़ भरी लाइफ में, ऐसा नहीं है काम नहीं है, किसी के साथ भी ये चीजें होती है, हम लोग भी, मैं खुद एक महिला हूँ, मेरे साथ भी खुद ऐसा रहता है, लेकिन उसके बाद भी 1 घंटा हमें अपने लिए निकालना चाहिए। जब हम 1 घंटा अपने लिए निकालते हैं, पूरे का दिन भर का जो 12 घंटा है ना, हम अपनी फैमिली और अपने जिनको हम प्यार करते हैं सबके लिए हम निकाल सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं। आप सोचिए मैम, अगर आप खुद का ध्यान नहीं रख पा रहे, परिवार में क्या किसी का ध्यान रख पाएंगे? आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, क्या प्रॉपर तरीके से आप काम कर पाएंगे? यही चीज समझना है। तो आप लोगों को सबको धन्यवाद। और एक मैं कम्युनिटी से चाहूंगा कि एक और डिसीज का जो है ट्रीटमेंट शुरू करे कि महिलाएं सुनती क्यों नहीं। तो महिलाएं सुनती क्यों नहीं है? महिलाएं अभी वो सारी सुन रही है वो सर, तो आज वो से वो सुनना शुरू करेंगे। क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव कर रही हैं, तो उनको आप ही को शिकायत कर रहा हूँ कि ये क्यों कम्युनिटी इस प्रकार का खोज क्यों नहीं कर रही है। तो अब महिलाओं के पास एक ऑप्शन है, आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें और उस पे आप भी अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। आप सुनते क्यों नहीं? तो आप पूरा अरे लिखिए, क्यों नहीं सुनते आप?
मैडम क्या है, घर में खाने पीने के लिए फ्रूट वगैरह ला के रख दिए हैं, ड्राई फ्रूट रखे हैं, या जो भी कुछ खाने का बोला ये रखा, हाँ बस मैं खा लूंगी थोड़ी देर से, वो खराब हो जाएगा, फेंकना मंजूर है लेकिन खाना नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये ये क्यों? हिम्मत मैं खुद थी इस कम्युनिटी में आने से पहले, इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये हर महिला के साथ, लोग कभी भी अपनी तरफ ध्यान देना पसंद नहीं करते हैं, अपनी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, खाने पीने का ध्यान, स्पेशली फ्रूट और सलाद तो उनको कभी, मेरे को नहीं लगता किसी महिला अब को यहाँ मैं आपको फ्रूट बता रहा हूँ, ये देख लीजिए, यस सर। ये रखे हैं खराब। पता नहीं आप कितनी शिकायत आज मेरी कम्युनिटी पे लगाएंगे, तो अच्छा है, पीछे से भी आप सुनवा सकते हैं। जहाँ मैडम जा रहे हैं ना, आप कैमरा लेके उनके पीछे पीछे जाइए, छोड़ना नहीं है। ज्यादा लंबी चली गई वो दूर। तो छोड़ना नहीं है सर, ये साथ छोड़ने के लिए नहीं, जीवन भर नहीं, लेकिन उसको जो है, अब हम लोग अभी पिछले बार घूमने गए थे, अभी भी जाना है 2-3 दिन के बाद, तो हमने तय कर लिया कि तुम और मैं नहीं जाऊंगे, तो मैंने क्यों नहीं जाओगे, चलना है साथ में। ये लो बात करो आप इनसे। ओके, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। कैसा लगता है मैम? जैसे सर बता रहे हैं, आप अपनी तरफ ध्यान नहीं देते, घर में फ्रूट आते हैं, सड़ जाते हैं, आप खाते नहीं। ऐसा नहीं करना है मैम, फ्रूट हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप इस कम्युनिटी के सर पार्ट है, आप थोड़ा सा सर को सपोर्ट करिए। आप डेली का सेशन सुनते होंगे तो कुछ ना कुछ उनसे आपको जरूर सीखने को मिलता होगा। जो हम पके हुए भोजन की तरफ जाते हैं और कच्चा भोजन खाना कितना जरूरी है, आपको थोड़ा सा समझना होगा। फ्रूट को सड़ाने वाली चीज नहीं है, उसको खाने वाली चीज है। इस कम्युनिटी में आने के बाद मैंने सीखा है, समझा है। आप थोड़ा सर की बात माने। तो आप भी क्या इस फ्यूल को लेती है मैम? बीच में लेना था लेकिन बंद कर दिया, बस आप ही ले लो, मैं ठीक हूँ। स्वस्थ हैं अभी उनको तो आप क्या बोलना चाहेंगे मैम? लीजिए, बेशक आप फ्यूल नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं, फ्रूट इतने आ रहे, फ्रूट तो ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमारी फ्रूट से भी पूरी हो सकती है। मैं ये नहीं बोली कि आप फ्यूल ही लीजिए, फ्रूट लीजिए, सही मात्रा में पानी लीजिए, थोड़ा सा सर का सपोर्ट कीजिए। पानी तो लेती हूँ, पानी तो मेरे को बहुत ज्यादा ही लगता है। हाँ, तो फ्रूट भी आपने लेना है मैम, फ्रूट भी लीजिए, सलाद भी लीजिए। आप चाहते हैं कि सर हमेशा स्वस्थ, हाँ, तो फिर आपको सपोर्ट करना होगा। वैसे ही सर भी चाहते हैं कि आप भी हमेशा स्वस्थ रहें। जब जोड़ा स्वस्थ रहता है ना, तभी जीवन जीने में आनंद आता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत धन्यवाद अच्छा आपको भी बात करके, क्योंकि सभी का बहुत आज अनुभव, बहुत ज्यादा अनुभव हो गए, पर कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए, बहुत एक दूसरे की कंप्लेन करने का भी मौका मिलना चाहिए। ये कम्युनिटी ऐसी है कि कुछ भी यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। कोई बात नहीं, टॉपिक कम होता है, दूसरे दिन होगा, टॉपिक हमारे चलते रहते हैं, लेकिन अपने मन का जो है ना, वो भी हमेशा निकलना चाहिए। आज हम यहीं पे जानेंगे, जितने अनुभव मैंने सुना, खुद मैं एक महिला हूँ, और हम किस तरीके से बीमारियों की तरफ जाते हैं, कहाँ, जो सभी लोगों ने अनुभव शेयर किया, वाकई हर महिला के साथ वही होता है। अब महिला सेल्फ केयर की यहाँ पे बात आती है। महिला सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं है कि महिला को अपना फेशियल, मसाज, इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, सजना संवरना बेशक देना चाहिए। उसके अलावा भी कुछ सेल्फ केयर होते हैं, जैसे शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, मानसिक रूप से स्वस्थ होना, भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना, उनको भी प्राथमिकता। नहीं, बच्चे हैं, ये तो ऑफिस चले आते थे, 2:30 बजे आएंगे, खाना खाने के टाइम, तो खाना कहाँ से मिलेगा, ये सब टेंशन लेडीज को बहुत होती है, इसलिए वो अपना केयर नहीं करती है। लेकिन अब तो मैं एकदम फिट हूँ, और जानती है सबसे हंसी की बात कि अब तो मैं इनकी सुनती ही नहीं हूँ। जिस दिन मेरा मूड नहीं होता है कि मैं आज काम नहीं करूंगी, मन नहीं है, तो मैं नहीं करती हूँ सर, ये अब उल्टा हो गया। पहले सुनते थे, नहीं सुनते थे, अब मैंने खुद एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं बिल्कुल नहीं सुनती हूँ। तो ये आपका बिल्कुल नहीं सुनना आपको कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि पहले क्या था कि मैं अपने शरीर को कुछ समझती नहीं थी, करती रहती थी। अब जिस दिन लगता है कि आज बिल्कुल मूड नहीं है, मन नहीं है, बिल्कुल करने की इच्छा नहीं है, तो मैं सीधे बोलती हूँ, आप खुश रहो, सहमत रहो, आज मैं नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी मैम बोल सकते हैं कि अब आपने वाकई अपने शरीर की सुननी शुरू की और अपनी तरफ ध्यान देना शुरू किया। अब सर की साइड से क्या पता ऐसा कमेंट आता होगा, क्या पता पहले मैं दूंगी, नहीं रहूंगी तो मैं खूब परेशान, और ये लोग भी परेशान रहेंगे। तो मैं इसीलिए सोचती हूँ कि मैं अगर मस्त हूँ तो सब मस्त है, चलो आज मैं नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी मैं सीधे बोल देती हूँ। और शायद मैम यही एक नोट्स है कम्युनिटी के लिए भी
कि कम्युनिटी ने ही हमको सिखाया कि आत्मनिर्भर बनो, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो। हर आदमी जो है अपने आप के प्रति अगर समर्पित रहेगा और स्वास्थ्य के प्रति समर्पित रहेगा तो एक दूसरे की, ठीक है, वो जीवन की बातें वो चलती रहेंगी, सपोर्ट में समर्पण रहना चाहिए, लेकिन ये कि जो विश्वास रख करके कि हमको कोई मदद करेगा वो नहीं करेंगे। शायद कम्युनिटी ने सिखाया है आत्मनिर्भर बनिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, जिससे जो है जीवन जो है हमेशा जो है सुचारू रूप से चलता रहेगा। मैं जो कम्युनिटी का देन भी मैं हम किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, अपने आप पे सब। बिल्कुल मैं बहुत डिपेंड रही हूँ, इन लोगों का सहारा ले लेके की हूँ। आज मैं खुद आत्मनिर्भर हूँ, खुद कर लेती हूँ, खुद सब काम में इतना खुशी मिलती है कि क्या होता है। तो इसीलिए होता है ना कि अब इसमें मैम जो आप बोल मुझे लगा कि मस्त रहो और कुछ नहीं, मस्त रहेंगे, बिल्कुल। स्वस्थ रहेंगे और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर टेंशन लेंगे तो बहुत कुछ खोएंगे। और मुझे ये सिखाया संजय सर ने, उनको मैं थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव थी, हरदम गलत सोचती थी, मर जाऊं, ये करूं वो करूं। लेकिन आज जब उन्होंने मुझे सिखाया कि नहीं, आपको जीना है, आप ये कहिए मैं स्वस्थ रहूंगी, मैं सब कुछ करूंगी, आज उन्हीं की बदौलत मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। गड़बड़ हो रही है, किस वजह से मैम अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है? मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है ना, ये शायद कहानी घर घर की है। पत्नियां जो है पति की सुनती नहीं है, वो समर्पण समर्पण परिवार और पति के लिए रहता है, लेकिन अपने लिए नहीं रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, शायद सभी इस बात से सहमत होंगे, ये भी इनके साथ भी वही था कि कभी भी ऐसा नहीं होता था कि 10 से 11 रुपये पहले ये नाश्ता करें। और सबसे बड़ी बात तो वो ना, जो कहते हैं, जो क्या कहते हैं, देवत्व जो समय रहता है ना, पूजा करना है, जब तक पूजा नहीं होगा तब तक अन्न नहीं करेंगे, सबको नाश्ता बनाएंगे, घर साफ करेंगे, क्लियर करेंगे, लेकिन ये है कि पति का न सुनेंगे। लेकिन शायद सभी के साथ यही हुआ होगा, जहां तक मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, कि जिस तरह से परेशानियां, अगर शायद हम उस तरह से ध्यान दिए होते और उस कम्युनिटी का दामन पकड़े होते, या थोड़ा बहुत भी, जो कुछ भी 10% भी नॉलेज था, अगर उस नॉलेज को हम सही तरह से इस्तेमाल किए होते तो शायद स्थितियां इस तरह से नहीं होती। और इस सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वही है, कंपेयर करना। भाई साहब को देखा, भाई साहब ऐसे करते हैं, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, एक क्रिटिक हमेशा रहेगा। सर मुझे तो आज स्वास्थ्य ऐसा के लग रहा प्रति है मैं ध्यान नहीं रहती है, अच्छा बाकी सब में मौका ध्यान है। रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति नहीं रहेगा। मैं तो उससे क्या दिक्कत आई, क्या बोलना चाहेंगे आप सर के लिए, कि क्या बोलते थे, कितनी हेल्प करते थे? आप भी अपनी भड़ास निकाल सकते हैं मैम, आपके पास भी ऑप्शन है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मेरा ये था कि मैं पहले सब काम कर लूं, फिर मैं आराम से अपना जो भी है नाश्ता वगैरह करूं। केयर तो सचमुच मैंने नहीं किया अपनी बॉडी को। अगर केयर करती तो आज ये नतीजा नहीं रहता मेरा। लेकिन वही होता है ना कि जब आदमी कितना भी बीमार पड़ती थी, मेडिसिन खाई, फिर काम करने लगती थी, सुनती नहीं थी कि हाँ चलो भाई आज मत करो। सर कैसे हैं सर? बहुत स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त। आप स्वस्थ मस्त जबरदस्त है सर। जैसे मैंने आज पूछा कि टॉपिक तो स्पेशल महिलाओं के बारे में है, क्वेश्चन सारे जेंट्स से होंगे। आपको क्या लगता था, आपके घर में जो कुछ ऐसे माताएं होंगी, बहनें होंगी, आपकी बेटी हो सकती है, कि वो लोग भी अपनी तरफ ध्यान देते थे या नहीं देते? अगर नहीं देते थे तो कुछ ऐसी परेशानियां उनके लाइफ में भी आई? इस कम्युनिटी में आने के बाद कुछ आदतें सुधरी जिनसे उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आया? पहले मैं काफी बीमार था, मैं खुद ही परेशान था, अपने जीवन से मतलब नाराज था कि ऐसा कैसा मैंने काम करा कि मैं ऐसा बीमार पड़ गया, बिस्तर में पड़ा हूँ। मेरी सेवा में पूरा समय मतलब अपनी पत्नी दे रही थी, वो अपना ध्यान ही नहीं रखती थी बिल्कुल कि भाई जो भी करना है इनके लिए करना है, क्योंकि ये जिएंगे तो मुझे भी आगे बढ़ा पाएंगे, जीना सिखाएंगे। पर वो ऐसा परेशान रहती थी, अपना ध्यान नहीं दे पाती। लोग खुद का वजन बढ़ा लिया, खुद के घुटने खराब कर लिए, चल भी नहीं पा रही थी और इतना परेशान रहती थी। पर वो मुझे वो कभी शिकायत नहीं करती थी कि मेरा ये तकलीफ है, आप मुझे दवाई दिलवाओ या मुझे डॉक्टर को दिखवाओ या कुछ भी। पहले आप अपने अपने अपना करो, बोले पहले आपकी डायबिटीज ठीक कर लो, पहले आप ब्लड प्रेशर ठीक कर लो, पहले आप चल फिर लो, आप उठ बैठ लो, तो मेरे को यही खुशी बोले। और जब मैं कमेटी में आया तो या कोच की बात जब मैंने मानी, भाई मैं एक महीने मेरा जब अच्छा प्रोफेसर आया, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला मैं भी आपके साथ चलूँ क्या? क्यों नहीं, अपन दोनों साथ चलेंगे तो ही अपन जीवन को पार कर पाएंगे। फिर मैंने उनको भी लाया, उनके भी घुटने ठीक हुए, उनका वजन भी